बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम असद याकूब है। अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज शुमाइला नजम। और एक बार फिर मोटिवेशन के साथ, लर्निंग के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और अब इस वीडियो में हम आपको एक बुक का रिव्यू देंगे। हाँ जी, और वो बुक जो है बड़ी ख़ास बुक है और मेरी बहुत फेवरेट बुक है। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे ये किस राइटर की बुक है। एग्जैक्टली, दिस बुक इज रिटन बाय रॉबिन शर्मा। और रॉबिन शर्मा की जो ये बुक है, इसका टाइटल है Who will cry when you die? Exactly. Who will cry when you die? अब देखने में लगता है कि शायद बड़ी डरावनी सी किताब होगी कि जब आप मर जाएंगे तो कौन रोएगा एंड ऑल दैट। और देखिए इसमें शुरू में लिखा हुआ है लाइफ लेसन्स फ्रॉम द मंक हु सोल्ड हिज फरारी। बड़ी मशहूर किताब है रॉबिन शर्मा की ही, द मंक हु सोल्ड हिज फरारी। अच्छा, कई लोगों को इस बुक का पता होगा क्योंकि वो इतनी कहते हैं ना हिट हुई थी ये किताब, मंक हु सोल्ड हिज फरारी। काफी लोगों को पता होगा इसका। हमें कमेंट में बताएं अगर आपको पता है तो। और इस बुक पे मैंने रिव्यू दिया था ये पाक टी हाउस में। आतिफ मिर्जा हैं, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था बुक रिव्यू, उनका बुक क्लब है वहां पे जाके। और जब मैंने रिव्यू दिया, 2-3 पार्टिसिपेंट्स ने वहीं बाहर से अनारकली में संडे को ना किताबों की वो लगता है एक एग्जीबिशन सा, तो वहां से उन्होंने खरीद के लाके मुझे दिखाई, देखें सर हमने बुक खरीद ली। और मुझे याद है कि असद से ऑटोग्राफ लिए थे बुक। ओह यस, आई रिमेंबर और मैं सड़ रही थी। अच्छा। नहीं वैसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और एक साहब तो 1000 रुपीस के नोट पे मुझसे ऑटोग्राफ मांग रहे थे। मैंने कहा यार ना कर, नोट जाया हो जाएगा। बॉल पॉइंट से कह रहे थे कि आप कुछ लिख दें। मैंने कहा नहीं ये काम ना करें, इसको अपने पास ही रखें, मैं पेपर पे लिख देता हूं। तो इस तरह से हुआ। अच्छा जी, द मंक हू सोल्ड हिज फरारी इज अ फैंटास्टिक बुक अबाउट लाइफ लेसन्स। और इसमें जो सबसे पहले वो बात करते हैं, एक बड़ी खूबसूरत सी कोटेशन है शुमाइला, मैं चाहूंगा कि मैं पहले उसी से इसका आगाज करूं। कहते हैं द ट्रेजेडी ऑफ लाइफ इज नॉट डेथ, कि जिंदगी की ट्रेजेडी मौत नहीं है, बट व्हाट वी लेट डाई इनसाइड ऑफ अस व्हाइल वी लिव। कि जब हम जिंदा रहते हैं और अपने अंदर हम जिन चीजों को मरने देते हैं, वो है ट्रेजेडी ऑफ लाइफ। आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, मेरी तो अब सारी आरजुएं ही मर गई हैं, मेरी तो अब सारी ख्वाहिशात ही मर गई हैं। जिंदा होते हुए आपने अपने आप को अंदर से मार लिया तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इस तरह ना करें। दिस इज द ट्रेजेडी ऑफ लाइफ। अच्छा, इसी कोटेशन से आपको समझ आ गई होगी कि ये पूरी बुक का निचोड़ जो है ना इस कोटेशन में बताया गया है। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि इस बुक में हर चैप्टर जो है वो 1 या 2 पेजेस से ज्यादा का नहीं है। फिर नया चैप्टर और ऑलमोस्ट 100+ लाइफ लेसन्स हैं जो रॉबिन शर्मा ने यहाँ पे दी हैं। मुझे ना ये मेरी बहुत फेवरेट बुक है। अब जितनी भी मैंने बुक्स पढ़ी हैं, सबसे फेवरेट मेरी ये है। अच्छा, ये मैं कहती हूँ कि ये वो बुक है जिसको आपको हमेशा साथ कैरी करना चाहिए। एग्जैक्टली। छोटे-छोटे चैप्टर हैं, 1-1, 2-2 पेज के, और हर चैप्टर में एक नई बात है। कि ये नहीं कि आप, वो होता है ना जैसे कुछ लोग बोर हो जाते हैं, एक ही बात को खींचते जाते हैं हर चैप्टर में आपको एक नई बात मिलेगी। बिल्कुल। और कुछ बातें मैं आपको अभी बता देता हूँ जो आपको इसमें मिलेंगी। सबसे पहला चैप्टर है डिस्कवर योर कॉलिंग। ये देखें कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया में किस काम के लिए भेजा है, मेरा मिशन क्या है। याद रखें, हर एक की जिंदगी का एक मिशन होता है। मैं अपनी जिंदगी के मिशन पे काम कर रहा हूं, आप अपनी जिंदगी के मिशन पे काम कर रहे हैं, शुमाइल अपनी लाइफ के मिशन पे काम कर रही है। तो आपने उसको डिस्कवर करना है। यानी एक होता है कि आप दुनिया में आए, पैदा हुए, असल पैदाइश आपकी तब होती है जब आप ये डिस्कवर करते हैं कि मैं दुनिया में किस चीज के लिए आया हूं, मेरा मिशन क्या है, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है जिसके लिए अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है। उसके बाद कुछ और चीजें बताता हूं। एवरी डे बी काइंड टू अ स्ट्रेंजर। कहते हैं रोजाना किसी अजनबी के साथ रहम दिली से पेश आएं। और इस चीज का दर्स तो हमारा मजहब भी हमें देता है कि आप उन लोगों के साथ भी रहम दिली करें जिनको आप नहीं जानते। सो बी काइंड टू अ स्ट्रेंजर। किसी को खाना खिला दें, किसी को पानी पिला दें, कुछ ऐसा करें। मैं ये नहीं बता रहा कि मैं अपने आप को बोस्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा, शेखी नहीं मारा, लेकिन एक दफा मैंने एक फ्रूट सेलर को देखा अपनी गली में, गर्मियां थी, वो बेचारा रेडी पे फल बेच रहा था। मैंने उसको 1 मिनट ठहरना, उसको मैंने पानी का एक ठंडा ग्लास पिलाया और उसने दिल से मुझे दुआ भी दी और थैंक यू भी बोला। अच्छा, आपने देखा होगा ग्लास ठंडा पानी का उसने पिया, लेकिन जो दुआ उसने दी ना, आपके दिल में कहता है ना ठंड पड़ गई। बिल्कुल फील होती है। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ जी। तो ये इस तरह के छोटे छोटे काम करें। अच्छा, दूसरा असल मैं ये कहूंगी कि चले मजहब हर किसी का अपनी जगह, बिल्कुल, लेकिन जो एक काइंडनेस जो इंसानियत में होती है ना, बिल्कुल उसका सबक है इस पूरी किताब में। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, उसके बाद ये कहते हैं जी कीप अ जर्नल, अपने साथ हमेशा एक डायरी रखें। बहुत सारे आइडियाज आते हैं, एक आइडिया ही काफी होता है लाइफ को चेंज करने के लिए। बात आपके दिमाग में आइडिया आता है, आप उसको इग्नोर कर देते हैं, आप उसको भूल जाते हैं। तो अपने पास हमेशा आप एक डायरी रखें। ये जो लोग शायर होते हैं ना, शायर हमेशा अपने साथ एक डायरी रखते हैं। कभी भी कहीं भी
आई एम सॉरी टू से कहीं भी जाते हुए, अब सफर कर रहे हैं या वॉक कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, इवन दे आर टेकिंग शावर, अचानक उन्हें कोई शेर उतर आता है, फौरन वो लिख लेते हैं, क्योंकि वरना वो भूल जाता है। तो इसी तरह से आप अपने पास एक डायरी रखें। बास्कत होता है ग्रेट आइडियाज आपको आते हैं और वो माइंड से फिर फिसल जाते हैं। आइडियाज जो है वो गैसी गुब्बारे की तरह होते हैं, इधर आया और उधर आपके हाथ से छूटा तो गया, फिर आप देखते ही रह जाते हैं। सो कीप अ जर्नल, एक डायरी अपने साथ रखें। देन वी गॉट ऑनर योर पास्ट, अपने पास्ट को ऑनर करें। जो भी आपका माजी है, ये ना कहें यादें माजी अजाब है मुझ पर, या रब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। ओके अच्छा, बास लोग होते हैं ना, कहते हैं ना कि आप एक स्लेव बने होते हैं अपने पास्ट के, माइंड में वही पास्ट में जो कुछ हुआ उसको जाने दें, बिल्कुल अच्छी चीजें याद रखें और उनको सोच के अपनी जिंदगी को एंजॉय करें। एग्जैक्टली। और मैं एक बार फिर आपको बताता चलूं, हम आपको रिव्यू दे रहे हैं रॉबिन शर्मा की किताब का, द मंक हू सोल्ड हिज फरारी नहीं बल्कि हु विल क्राई व्हेन यू डाई, इस बुक का। और इस बुक को जरूर पढ़िएगा। लेकिन छोटी सी मासूम सी किताब है, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत गहरा मैसेज है आपके लिए। देन ही सेज लर्न टू बी साइलेंट। खामोशी जो है ना, खामोशी, उसमें आप बहुत कुछ सीखते हैं। जब आप खामोशी से बैठे होते हैं, आपके दिमाग में एक तूफान चल रहा होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही होती है, तो वहां पे आप असल मायनों में चीजों को देख सकते हैं। शुमाइला इंग्लिश की एक कोटेशन है, इन ऑर्डर टू सी आई क्लोज माई आईज। देखने के लिए मैं अपनी आंखों को बंद कर देता हूं। बात का क्या होता है, डीप बात है। इन ऑर्डर टू सी आई क्लोज माई आईज। तो आप भी यानी खामोशी का सहारा ले, देखें मेरी लाइफ किस नहज पे चल रही है, मैंने क्या करना है, क्या करना चाहता हूं, मेरे सर्कमस्टांसेस क्या हैं, मेरी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज क्या है, मेरी लाइफ में हैजर्ड्स क्या क्या हैं, खदशात क्या क्या हैं। सो देन डेफिनेटली यू कैन मूव अहेड। तो अपने आप को अलहदगी में अपने आप के साथ वक्त गुजारे। और शुमाला ये मैं भी करता रहा हूं। अच्छा। मैं मैकडोनल्ड्स में YMCA में पढ़ाता था, वहां पे एक मैकडोनल्ड्स था। सुबह सुबह 8 बजे मेरी क्लास होती थी, 10 बजे मैकडोनल्ड खुलता था। 10 बजे मेरी जैसे ही क्लास खत्म होती थी मैं मैकडोनल्ड में चला जाता था। उस वक्त वहां पे कोई नहीं होता था सिवाय उनके स्टाफ के। तो मैं एक कप कॉफी का लेके सोचता रहता था, कभी इधर देख रहा हूं, फिर कॉफी का सिप लिया, फिर इधर देख रहा हूं। वो जो मैंने उस वक्त की साइलेंस में वक्त गुजारा है, प्लानिंग्स की हैं, वो आज मेरे काम आ रही हैं। तो अपने आप के साथ जरूर वक्त गुजारें। यू आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ योरसेल्फ। अच्छा सर, इसको कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें अपने आप से। बिल्कुल करें, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें, अपनी लाइफ को एनालाइज करें, अपना टाइम दें, बिल्कुल सोचें कि आपने आगे क्या करना है। और अपने आप को कहते हैं ना, जब आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हो, नेगेटिव तो हर कोई करता है, बिल्कुल। सेल्फ पॉजिटिव टॉक करते हो तो आपको बहुत सी चीजें क्लियर होती हैं। एग्जैक्टली। तो ये 100+ टॉपिक्स हैं, जिनमें से मैं चंद आपको बता रहा हूं। एक और इस बुक में चैप्टर है, वो कहते हैं सी योर ट्रबल्स एज ब्लेसिंग्स। कि आपकी लाइफ में जब भी कोई ट्रबल आए, उसको ट्रबल ना समझें, उसको ब्लेसिंग समझें कि अब कुछ अच्छा होने वाला है। अब देखिए, हमेशा जब भी कोई ट्रबल आती है उसके बाद आपकी लाइफ तब्दील हो जाती है। मतलब अब कुछ और होने वाला है मेरे साथ। सो ही सेज सी योर ट्रबल्स एज blessings and then he says spend a day without your watch। ये जो घड़ी है ना, एक दिन घड़ी के बगैर गुजारें। और इसके लिए ना ये एक बहुत मशहूर माया एंजेलो की पोइम भी है, और लेजर उसका नाम है, राइट। और ये BA के वो सिलेबस में भी है। सो दे आल्सो से कि अपना टाइम जो है फुर्सत में गुजारें। फुर्सत में क्या है, अब फर्ज करें मैं एक टूर पे गया, एक हफ्ते के लिए। यकीन करें मुझे ये भी नहीं पता था हफ्ते का कौन सा दिन है। मतलब मैं एकदम उन चीजों से आजाद हो गया। तो कुछ इस तरह से एक लेजरली मैनर में भी अपना टाइम गुजारें। जब आप आजाद हो, जी मैंने 6 बजे ये करना है, मैंने 7 बजे ये करना है, मैंने 8 बजे ये करना है, मैंने 9 बजे ये करना है, मैंने उधर जाना था, मैंने वहां से आना था। इन चीजों से खुद को आजाद करके भी आप टाइम अपना गुजारें। दैट्स गुड। जैसे ऐसा हमने ना क्या किया हुआ आजकल, अपने आप को इतना बिजी किया। वैसे कसूर हमारा भी नहीं है, कहते हैं ना लाइफ ही इतनी तेज हो गई है। लेकिन इस तेज लाइफ में थोड़ा सा टाइम अगर आप अपने लिए निकालते हैं, कि जैसे आप एक मंथ में कहीं चले गए, आप हिल स्टेशन पे जाएं, टाइम की परवाह ना करें, टोटल अपने आप को रिलैक्स करके, ये बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा काम की बात, उसके बाद हम इस वीडियो को क्लोज करेंगे। बाकी बातें आपने खुद पढ़नी है। अगर हमने आपको सारा कुछ बता दिया तो फिर इस किताब को खरीदने का आपको क्या फायदा होगा। लेकिन फिर भी आपने इस किताब को पढ़ना है, क्योंकि जो आप खुद से लर्न करेंगे वो ज्यादा बेहतर होगा। ही सेज एंजॉय द पाथ, नॉट जस्ट द रिवॉर्ड। बहुत बड़ी बात है कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, उस रास्ते पे चलना जो है उसको एंजॉय करें, ना कि रिवॉर्ड जो है उसको एंजॉय करें। अब देखिए, जिंदगी एक सफर है, जिंदगी एक सफर ही है। आपने अक्सर नोट किया होगा शुमाइला कि जब भी हम किसी टूर पे जाते हैं, अब फर्ज करें आपने एक टूर प्लान किया मरी का।
मरी जाने का जो रास्ता है, जो रास्ते की इंजॉयमेंट है, वो सबसे ज्यादा है। मरी पहुंच गए तो हाँ ठीक है, पहुंच गए, लेकिन जो जाते हुए जो आप रास्ते में एंजॉय करते हैं ना किसी भी जगह जाने के, दैट इज रियली द ग्रेट थिंग। सो ही सेज कि जिंदगी बेसिकली है तो सफर ही है। कोई एक डेस्टिनेशन भी परमानेंट डेस्टिनेशन नहीं है। एक डेस्टिनेशन का मतलब है नेक्स्ट डेस्टिनेशन। एक अपॉर्चुनिटी को अचीव करने का मतलब है नाउ लुक फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी। आगे चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं। सो यू शुड बी इन अ हैबिट टू एंजॉय द जर्नी, नॉट द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन जरूर रखें, एक डेस्टिनेशन मिल गया ठीक है, अब अगला डेस्टिनेशन क्या है उसकी तरफ चलें, लेकिन जो पाथ है, जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, उस रास्ते को एंजॉय करें। तो फिर आप देखें बड़े बड़े डेस्टिनेशंस आपके लिए आसान हो जाएंगे, क्योंकि डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का सबब आपको पाथ ही बनता है। अगर आप उस पाथ को एंजॉय करना शुरू कर देंगे तो फिर डेस्टिनेशंस जो हैं वो भी आपके लिए अहमियत तो रखेंगे, लेकिन ऐसे आप डेस्टिनेशंस को अचीव करते जाएंगे। यानी कि अपने रास्ते को ना एंजॉय करते जाएं। Exactly. क्योंकि वो रास्ता ऐसा गुजरेगा जो आपके लिए यादगार भी होगा। जब मंजिल आएगी तो एक नया रास्ता फिर से शुरू हो जाएगा। Exactly. और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये मैं सारे आपको नहीं बताऊंगा। दिखाइए Exactly. ये देखें जरा, थोड़ा हाइलाइटर्स है ना, असद ने चीजों को कुछ हाईलाइट भी किया हुआ है। ये आप Exactly. देख सकते हैं कितने ढेर सारे चैप्टर्स हैं इसके अंदर। सो थैंक यू वेरी मच इंडीड। मोटिवेशन के साथ, यानी दिस मोटिवेशन वीडियो के साथ हम लोग अब आपको गुड बाय करेंगे, राइट? एंड मस्ट बाय दिस बुक, और इस किताब को पढ़िए। देखिए हमें कोई लालच नहीं है, हमें कोई रॉबिन शर्मा ने कमीशन नहीं देना, लेकिन इस किताब को पढ़ने से आप अपनी लाइफ के अगले फेज में चले जाएंगे, आपकी सोचने का ढंग बदल जाएगा। और बात का पता है क्या होता है, एक आइडिया ही काफी होता है। एक कहीं से आपने कोटेशन पढ़ी, उस कोटेशन को पढ़ने के बाद ऐसा आप पे असर हुआ कि आपकी जिंदगी बदल गई। और वो कोटेशन हर एक के लिए अलग है। हाँ जी। कई लोग कहते हैं जी मैंने वो एक दफा कोटेशन पढ़ी थी, या फिर मेरे टीचर ने एक जुमला कहा था, उससे मेरी लाइफ बदल गई। अब आपकी जिंदगी में वो कोटेशन क्या है, वो तभी आपको पता चलेगा जब आप रेगुलर बेसिस पे रीडिंग करेंगे। अच्छा, असद की जो सबसे अच्छी बात है ना कि अगर उन्होंने आइल्स पढ़ाया, उससे पहले इन्होंने खुद वो एक्सपीरियंस किया, आइल्स के खुद पेपर दिए, उसके बाद पढ़ाया। अब जितनी भी बुक्स का असद बता रहे हैं ना, या फिर इस बुक का भी, पहले असद ने खुद पढ़ा और उन्हें लगा कि ये आप लोगों को बताना चाहिए क्योंकि वाकई ही इसमें कुछ है, तो वो बता रहे हैं। डेफिनेटली। सो थैंक यू वेरी मच इंडीड असद याकूब एंड शुमाइला नजर, विश यू ऑल द बेस्ट। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और दूसरे लोगों को भी इसके बारे में बताएं, और कमेंट करें और बताएं कि ये मोटिवेशनल वीडियोस आपको कैसी लग रही, ये रिव्यू जो हमने दिया ये आपको कैसा लगा। और अगर आपने ये बुक पढ़ी है तो बाकियों को भी बताएं ये कैसी थी। डेफिनेटली। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।